टॉपिक ऑन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो अब हम लोग हाउस होल्ड इंडस्ट्री को देखेंगे। साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको ना। तो इट्स स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है साइज वाइज। अगर हम क्लासीफाई करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दैट इज ए कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। So mainly every city of India we are specialized in something. So many craftsmen and artisans use local raw material. जो वहाँ के कारीगर होते हैं वो वहीं का लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। And they don't have a very hi-fi machinery. They have a simple hand tools which they are using, right? जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसको ये बनाते हैं अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, राइट। सो दैट्स मेनली कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। तो इनकी मार्केट कौन सी होती होगी? मे बी स्मॉल हाउस होल्ड, जो घरों में काम आने वाली चीज़ें होती हैं वो ये लोग बनाते हैं, और इनकी डिमांड लोकल विलेज मार्केट्स में ज़्यादातर होती है। आप देखेंगे किसी ना किसी विलेज में कोई स्पेशल मार्केट लगती है जहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं, राइट। एंड मेनली स्टिल द ट्रेंड इज इन बार्टर सिस्टम। क्लास 10th में आपने ये वर्ड बार्टर सिस्टम पढ़ा हुआ है। व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स ओनली, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी करेंसी फॉर दैट, राइट। इसमें कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन का कोई रोल नहीं आता। पैसा कितना लगेगा, बहुत सारा पैसा नहीं लगता है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन आल्सो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा इस इंडस्ट्री को। तो हमारे को ऐसी इंडस्ट्री इंडिया में चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ सो मच डाइवर्सिटी, राइट। भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है एक। सो दैट्स सो मेनली मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस लोकली। आप लोगों ने जो वहाँ पे यूज़ करते हैं उन लोगों ने उस टूल्स को ड्राइव किया हुआ है। सो दैट्स So these are the photographs which has been there. लोग अपना बैम्बू बास्केट्स भी बना रहे हैं। So that's next industry according to size is a small scale manufacturing, right? मेनली इसको आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री से? प्रोडक्शन के बेसिस पे करोगे, कैपिटल के बेसिस पे करोगे, लेबर के बेसिस पे करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, राइट। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नेवर सेटअप एट होम, राइट। ये बाहर होती है, घर से बाहर होती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेनली, राइट। प्रोड्यूसर के घर पे नहीं सेटअप होती जैसे आपने उसमें देखा। और ये मेनली लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो करती है, राइट। और लेकिन ये पावर ड्रिवन होती है, इसमें बहुत सारी पावर्स चाहिए होती है। एंड देन यू नीड अ सेमी स्किल लेबर। अगर स्किल नहीं है तो सेमी स्किल लेबर से भी पर्पस सॉल्व होगा आपका, राइट। देन इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इंडिया में। इंडिया दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू इंडियंस, राइट। इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट रेजेस लोकल परचेजिंग पावर, क्योंकि लोगों के पास जॉब होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स देम गुड एम्प्लॉयमेंट एंड दे कैन जनरेट मनी थ्रू दैट। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना विच इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्रीज, राइट। इंडोनेशिया, इंडिया को देखें, चाइना को देखें, इंडिया को, इंडोनेशिया देखें, ब्राज़ील देखें, दिस आर मेनली डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन इज सो मच। सो मेनली दे हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल। उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है जिसमें लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लॉट ऑफ पीपल कैन बी अनएम्प्लॉयड। अगर भारत में ऐसी इंडस्ट्रीज ना हो तो लॉट ऑफ पीपल कैन बी अनएम्प्लॉयड, राइट। सो टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, सो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर वेरी गुड आंसर फॉर दैट। तो एक बहुत अच्छा क्लू है आपको उन इंडस्ट्रीज के लिए वेयर दे कैन जनरेट लाइक दैट। देन वी हैव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जब मैंने लार्ज स्केल का नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी, और रॉ मटेरियल कई जगह से उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल इज लोकेटेड एट वन प्लेस, इट कैन बी लोकेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, राइट। देन यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट टू जनरेट फॉर दैट। देन यू नीड अ स्पेशलाइज वर्कर्स फॉर दैट। आपको बहुत स्पेशलाइज वर्कर्स की ज़रूरत होती है, आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी इसमें, राइट। Then we have assembly line mass production. Assembly line को Henry Ford was the first person who started assembly line production. छोटा छोटा काम डिवाइड होता है तो एक डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, एक के बाद एक दूसरा आदमी करता है, दूसरे के बाद तीसरा। अगर एक भी रुकेगा बीच में तो जो थर्ड से एक बंदा है वो नहीं कर पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन मेनली कैरिड आउट इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड यू नीड लार्ज कैपिटल। आपको इतना कुछ सेटअप करोगे तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, राइट। सो ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कॉन्सेप्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इट हैज़ बीन स्टार्टेड अराउंड लास्ट 200 ईयर्स। इससे पहले दैट कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर, राइट। इट स्टार्टेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड देयरफॉर आई गिवन द एग्जांपल ऑफ हेनरी फोर्ड एंड ऑल, and it is a very important part of a northeastern part of a USA. This is very very advanced part of a USA, right. And Europe maximum population is located in this area, they are in this area,
तो आप लोगों का इसमें देखेंगे कि तो ये इंडस्ट्री में आपको पैसा बहुत चाहिए, कैपिटल बहुत चाहिए, लेबर बहुत चाहिए. But now the concept started in Europe and USA, but now it is diffused to almost all over the world. आपको ऐसी इंडस्ट्रीज अब सारे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलते हैं, राइट. सो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होती है. वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन भी ग्रुप किए जा सकते हैं. आपके हर कंट्री में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, तो उसको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अंदर टू ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, जो पहले से लगे हुए हैं, राइट. एंड इट्स मेनली थिकली क्लस्टर्ड. थिक होते हैं लेकिन क्लस्टर फॉर्म में होता है, राइट. आपको डेवलप कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है ये. और यू नीड लार्ज हाई टेक्नोलॉजी फॉर दैट. लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी बात होती है कि यू नीड हाई टेक्नोलॉजी फॉर दैट, ठीक है. एंड दिस टेक्नोलॉजी दे आर पासिंग टू लेस डेवलप कंट्रीज बिकॉज दे डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी, राइट. So this is chapter number 1 where you have gone through in class 10th what is resource. तो मैंने बताया था रिसोर्स में कि रिसोर्स तब तक नहीं बनता जब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांस ना हो. मे बी अफ्रीका हैज सो मच मिनरल्स बट दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू डेवलप. इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल नाउ विल डिवाइड इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, राइट. तो इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के हिसाब से कैसे कैसे कर सकते हैं. We have agro-based industries, we have mineral-based industries, then we have chemical-based industries, then forest-based. रॉ मटेरियल कैसा कैसा है. अगर एग्रीकल्चर से आपका रॉ मटेरियल पिक किया है तो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल से लिया है तो दैट्स मिनरल-बेस्ड, केमिकल यूज होता है तो केमिकल-बेस्ड, एंड देन forest-based is automatically very clear. If your raw material taken from forest, that's called forest-based industries. Then we have animal-based industry also. If you pick up raw material from animal-based, we call it as an animal-based industry, right. So first we'll take on agro-based industry. Which are these industries? Already I explained the journal in that. इसमें आपका प्रोसेस और रॉ मटेरियल जो प्रोक्योरमेंट है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फील्ड. एग्रीकल्चर फील्ड से ले जाते हैं, फार्म से ले जाते हैं, और उसके बाद उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट. वेर एवर द डिमांड इज देयर इन, वेदर इट इज इन रूरल मार्केट, वेदर इट इज इन अर्बन मार्केट्स, बिकॉज द डिमांड ऑफ agro-based industries can be in rural area also, it can be in urban markets also. So both the sides you find like that. So mainly we have so many agro producing areas, industries are there. Like we have so many examples which have been given. उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में. वी हैव फूड प्रोसेसिंग, वी हैव शुगर, वी हैव पिकल्स, वी हैव फ्रूट्स, we have juices, beverages. Whenever I'm talking beverages, I'm talking about tea, coffee and cocoa, right. चाय पीते हैं हम लोग, कॉफ़ी पीते हैं, राइट. देन स्पाइस इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल पे है साउथ इंडिया में. देन वे ऑयल फैट्स से बहुत चीज़ें बनती हैं. देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारा ही बेस आपका रॉ मटेरियल है. कॉटन इंडस्ट्री लगाओगे तो यू नीड ए कॉटन फॉर दैट. इफ यू वांट टू सेट अप ए जूट इंडस्ट्री, यू नीड ए जूट फॉर दैट. इफ यू नीड ए सिल्क फॉर सिल्क आल्सो, रबर आल्सो इज देयर, राइट. So these all industries are agro-based industries, right. Food processing industries are taking its shape in India. बहुत strongly ये सामने आ रही हैं और बहुत important role play कर रही हैं आपके agro-based industries में. यहाँ पे canning वगैरह होता है, right. क्रीम बनाते हैं, उसके बाद fruit processing के लिए भी होता है आपका. fruit can be in bottles, right. हिमाचल and all. If you get example, confectionery भी अगर आपने develop करनी तो that also comes in the food processing, right. बिकॉज नाउ कस्टमर्स की डिमांड्स को बहुत ज़्यादा पूरा किया जा रहा है. बहुत सारी आपके पास वैरायटी आ गई जो पहले नहीं थी, राइट. बिकॉज नाउ वी हैव प्रिजर्विंग टेक्निक्स. पहले हमारे पास प्रिजर्व करने की टेक्निक नहीं होती थी बिकॉज दिस ऑल आर पेरिशेबल गुड्स. You take maximum things in agro-based industry, they are mainly perishable. To save them, we need some preserving techniques. We should have a cooling things. Godowns ऐसे होने चाहिए, राइट. इसमें ड्राइंग भी होती है, सुखाया भी जाता है, इसको फर्मेंटेशन केमिकल्स वगैरह डाल के भी किया जाता है, पिकल फॉर्म में भी इसको डाला जाता है, राइट. ये हमारा बहुत पुराना टाइम्स है, लेकिन इसको मॉडर्न टच दिया गया है फर्मेंटेशन, राइट. बट दे हैव ए लिमिटेड एप्लीकेशन, सो we are not a large scale basis now, but now it is catering a big demand for that. So all this comes in it. उसके बाद प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डिमांड्स को कैटर करने के लिए भी ऐसा होता था. Mainly there is a one more concept which is coming up, that is called agri business, right. This is a commercial farming. मैंने आप लोगों को बताया था
प्राइमरी सेक्टर में वी हैव इंटेंसिव फार्मिंग, वी हैव कमर्शियल फार्मिंग. सो आप जब फार्मिंग कमर्शियल बेसिस पे करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं, और मेनली इसका जो फाइनेंस होता है वो कौन करता है? बिग बिग बिजनेस हाउसेस करते हैं, राइट. उनका मेन इंटरेस्ट होता है आउटसाइड एग्रीकल्चर, राइट. तो दैट्स है. लाइक वी हैव लार्ज कॉर्पोरेशन ऑफ टी प्लांटेशन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता. तो इफ यू सी मैक्सिमम टी एस्टेट्स इन इंडिया दैट हैज़ बीन ओन्ड बाय टाटा, बिरला एंड ऑल. तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, टी प्लांटेशन वगैरह करने के लिए. सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर देयर. देन वी हैव एग्री बिजनेस फार्म्स. तो अगर आपको इतना बड़ा सेटअप करना है तो आपको बड़े बड़े फार्म्स भी चाहिए. वो सारे मैकेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े साइज में होता है और बहुत स्ट्रक्चर इसमें होता है, हायरकी बहुत होती है. देन दे हैव टू डिपेंड ऑन केमिकल्स. You have to take so much output, then you have to depend on chemicals. So these type of industries, mainly we call it as agri business farms mainly, right. इसको agro factories भी हम लोग बोलते हैं. Then we have another, according to raw material, we have mineral based industries, जहाँ पे हम raw material mineral से लेते हैं, right. तो इसलिए इसका नाम mineral based industry रखा गया. We have some industries, again classification of mineral based industries into two. One is ferrous metallic minerals, जिसमें ferrous होता है, जिसमें iron content होता है. तो that type of industry is called ferrous metallic minerals, right. Like we ferrous किस किस में होगा? We have iron industry, so ठीक है. तो there we have a ferrous and steel industry, but we have use some non ferrous materials also. minerals का इस्तेमाल भी हम करते हैं जिसमें iron content नहीं होता. जैसे अल्मोनियम इंडस्ट्री हो गई, मैंने आपको चार्ट में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, राइट. सो अल्मोनियम इंडस्ट्री, देन वी हैव कॉपर, ज्वेलरी. दिस इज नॉन फेरस इंडस्ट्रीज बिकॉज हेयर वी आर नॉट यूजिंग एनी आयरन फॉर दैट. देन वी हैव मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक मिनरल्स में. आपके बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स का इस्तेमाल होता है कई इंडस्ट्रीज में. मेटल नहीं है उसमें. दैट्स लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, दैट्स अगेन कंसिडर्ड टू बी बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द थिंग्स वी रिक्वायर सीमेंट फॉर दैट. If you want to set up a school, if you want to set up a hospital, then you need cement for that. And pottery industry also comes in it. ये हमारे देश में बहुत पुराना टाइम से ट्रेंड है जब हम पॉटरी का इस्तेमाल करते हैं, राइट. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें पॉटरी मिली है कई डिफरेंट टाइप की. तो आप अंदाजा लगाएं कि दिस इज नॉट समथिंग. नाउ वी हैव ए केमिकल इंडस्ट्रीज वेयर इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल, राइट, like mineral oil, petroleum, right. Petroleum industry is very significant industry. Every country economy is based on it. So petroleum से ही आप लोग petrochemical industry को develop करते हैं because raw material we take from petroleum. That's the reason why it's called petrochemical industry. So we have salt, sulfur and potash industries. So that type of industry is also mineral based industries. Then we have so mainly they take raw material from minerals. Again, chemical industries are also based on raw material obtained from wood and coal. तो chemical industry ऐसा नहीं है कि उनका base ऐसा भी हो सकता है कि they take raw material from wood and coal also, right. So we have so many examples of that which we can prove that chemical industry also use this type of things. So synthetic fiber कैसा बनता है? ये भी आपका wood या coal से ही बनेगा, right. Then plastic का development भी आपका इसी से ही होता है, ठीक है. कुछ ये आपके एग्जांपल्स हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के. नाउ विल बैक ऑन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल इंडस्ट्री, राइट. तो जिन कंट्रीज में फिजिकल फीचर्स फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पर तो आपको ये इंडस्ट्री ही लगेगी. दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, राइट. तो फॉरेस्ट प्रोवाइड बेस टू मेनी मेजर एंड माइनर इंडस्ट्रीज. बहुत जन्म देता है ये आपकी छोटी मोटी मेजर और माइनर इंडस्ट्रीज को बिकॉज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैज बीन गिवन फ्रॉम बाय फॉरेस्ट विच दे यूज एज ए रॉ मटेरियल. इसका इस्तेमाल वो रॉ मटेरियल के हिसाब से करता है. सो टिम्बर अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको एक सॉफ्ट वुड का लकड़ी चाहिए, तो फॉरेस्ट ही आपको दे रहा है लकड़ी वगैरह. तो दैट्स इट, राइट. सो वुड बैम्बू ग्रास से आपका पेपर बनता है. Special type of grass is there which we are using for paper industry, right. For लाख industry ये आपकी यूज़ होती है. फॉरेस्ट से प्रोडक्ट हमें मिलता है. सील बना के सीलिंग के लिए बहुत यूज़ होता है. दिस इज वेरी ओल्ड एंशिएंट इंडस्ट्री विच वी आर यूजिंग, राइट. So this is the photographs which they have shown in pulp.
बताया हुआ है कि किस तरीके से पल्प से आपका पेपर बन रहा है। सो नाउ वी हैव एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नाम से पता लग रहा है जहाँ पे रॉ मटेरियल हम एनिमल बेस से लेते हैं। तो और जितनी भी आपके लेदर इंडस्ट्री है दैट टोटली डिपेंड ऑन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो वूल भी तो आप शीप से ले रहे हैं, therefore you can set up a woolen industry, right? So that's these are some example. Textile are mainly obtained woolen textile industry that we are obtaining from animals, right? आइवरी से बनी हुई चीज़ें, हाथी दांत से भी चीज़ें लोग बनाते हैं, तो एलिफेंट टस्क से ले जाता है उससे, एलिफेंट हैव आइवरी, राइट? तो दैट्स है विच वी आर यूजिंग फ्रॉम एलिफेंट टस्क। नाउ विल टेक ऑन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट के हिसाब से कौन कौन सी इंडस्ट्री है। तो मशीन्स एंड टूल्स आर मेनली मेड अप ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री, एज यू ऑलरेडी नो मैक्सिमम आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल बहुत होता है, एंड देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। तो रॉ मटेरियल हम लोग मशीन और टूल्स का आयरन और स्टील इंडस्ट्री से लेते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी बिग इंडस्ट्री, राइट? देन इंडस्ट्री विच whose produce products mainly used to make another goods, और उसका रॉ मटेरियल लेके हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो हम उसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। सो दैट आल्सो कीप इन माइंड, सो वी कॉल देम बेसिक इंडस्ट्री आल्सो, राइट? So iron steel industry is very important example for that, and textile industry is also very important for that, right? Textile industry is also very important for that. Then we have कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, नाम से पता लग रहा है जो हमारे कंज्यूमर की डिमांड को कैटर कर पाए, दैट इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, राइट? And mainly it is consumed by consumer directly or indirectly, therefore they are known as consumer based industries, right? इसीलिए इसको हम लोग कंज्यूमर बेस्ड एग्जाम्पल कहते हैं। सो लाइक इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वी हैव ब्रेड्स, बिस्किट्स, टी, सोप्स, टॉयलेटरीज, पेपर which consumer use directly, right? So this type of industries are very important. Television, these are all consumer goods, right? इसमें भी आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स में भी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल इंडस्ट्री। सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट, अदरवाइज का आगे भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अब लास्ट पार्ट जो आपका है इंडस्ट्रीज़ को अगर हम ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड करें, तो वी हैव मेनली पब्लिक सेक्टर, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर, देन वी हैव जॉइंट सेक्टर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड या मैनेज की जाती हैं गवर्नमेंट से, इसलिए इसका नाम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लगा हुआ। इंडिया देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहाँ पे प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है मेनली, राइट? सो वी हैव सो मेनी PSUs, दिस इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैक्सिमम we have different type of economies of the world. We have a socialism also. Socialism, nobody will invest the money. No private entrepreneurs are not encouraged in that. तो मेनली इन सोशलिस्ट कंट्रीज दे आर स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। सारी इंडस्ट्रीज पे जो हक होता है वो स्टेट का होता है। इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी टाइप ऑफ दैट। वी हैव पब्लिक सेक्टर आल्सो, वी आर encouraging प्राइवेट सेक्टर आल्सो। सो बोथ सेक्टर्स आर देयर, दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। सो इंडिया इज फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ मॉडल, सो वे वी हैव ए मिक्स इकोनॉमी, राइट? प्राइवेट सेक्टर से नाम से पता लग रहा है वेयर एंटरप्रेन्योर आर मेनली प्राइवेट, दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। आपके पेरेंट्स ने लगाई हुई कोई फैक्ट्री वगैरह, तो दे आर ओनिंग दैट, राइट? एंड दिस आर मेनली मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं मैनेज किया होता है। मेनली इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वन आई टोल्ड यू फॉर सोशलिस्ट, वन इज आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर मैक्सिमम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, लाइक USA एंड यूरोप, दे आर मेनली कैपिटलिस्ट कंट्रीज। और यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, राइट? Therefore, they are called capitalist countries. So one is joint sector, when both the parties are not ready to invest, whether it is private, whether it is public. So what they do, they put some share in it. Government भी कुछ पैसा लगाएगी, private party भी लगाती है, तो उसको हम लोग joint sector industries कहते हैं, right? So it happens in India. We have so many examples. Airways में हम लोगों को ऐसे example देखने को मिलते हैं, right? So both manage the industries according to that. सो वी हैव सम ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। हमारे पास कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जिनको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, जो पहले से ही हमारे देश में है। मेनली हैवी इंडस्ट्री जब भी लगती है तो रॉ मटेरियल के हिसाब से लगाते हैं, ट्रेडिशनली उस एरिया को देख के ही लगाया जाता है। और ये उसी एरिया में लगेंगे जहाँ पे कोल फील्ड्स होंगी,
राइट। और जहाँ पर आपको पावर मिलेगी, राइट। जैसे मेटल को अंगेज स्मेल्ट करना है, या हैवी इंजीनियरिंग का काम करना है, या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या टेक्सटाइल प्रोडक्शन करना है, तो आपको रॉ मटेरियल के पास में लगाना पड़ेगा. You cannot set up this industry at very far of location. So these industries are also known as smokestack industries, right? Because they generate so much smoke, they pollute the area so much. That's the reason why they are called smokestack industries. Mainly, if you take traditional industrial regions, तो अगर हम देखें तो we have maximum proportion of employment in this ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन में बहुत सारे लोगों का जॉब दिया जाता है. बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे आपको इस एरिया में, जहाँ पे आपके ऐसे कोई सेक्टर होंगे, राइट. और मेनली जो कि दे डोंट हैव दैट फाइनेंशियल सेटअप, सो दे हैव इन्फीरियर टाइप ऑफ हाउसेज. यू कैन सर्विसेज भी बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी आपको इन एरियाज़ में. अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होता है, लेकिन लोगों को जॉब मिल रहा है. दैट्स द पीपल वांट टू लिव इन दैट एग्जाम्पल, राइट. पोल्यूशन इज टू मच, वेस्ट के आपको ढेर मिलते हैं वहाँ पर. एक टिपिकल एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में जाएंगे तो कम अक्रॉस दैट, राइट. सो वी हैव ए प्रॉब्लम इन इंडिया, लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एट दिस मोमेंट, राइट. हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इमिग्रेशन, लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, राइट. Then land is also derelict. Derelict land is that it's a wasteland where we cannot use it more, right? तो लैंड पे आपने पहले फैक्ट्री लगा रखी थी, उसके बाद आपने उस एरिया को छोड़ दिया, वो लैंड डिग्रेड कर दिया, ठीक है. फैक्ट्री के क्लोजर होने पे आपको ऐसे लैंड्स को देखने को मिलता है. तो बहुत सारे वर्ल्ड में आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलता है. व्हेन इट्स सो दे हैव ट्राई टू गिव एग्जांपल ऑफ रूर कोलफील्ड. रूर इज अ प्लेस मेनली इन जर्मनी, right? This is a very good example where so many industries, iron steel industry has been set up here. After some years, they left this land, but this is Germany, right? They set up so many good universities now in this region. Earlier it was not there. तो यूरोप में बहुत लंबे टाइम तक इस एरिया का इस्तेमाल होता रहा, रूर का, जर्मनी में खासकर, राइट. सो मेनी कोल एंड आयरन स्टील थिंग्स वर फॉर्म्ड हेयर, राइट. or that was the main base of economy. These industries are very important for economy, but as soon as the demand for the coal declined, so they left these industries. और ये इंडस्ट्री धीरे धीरे श्रिंक होती चली गई और यहाँ से स्टार्ट हो गई शिफ्ट होने के लिए. Iron ore is also exhausted because this industries has been used almost all iron ore whatever has been left in this area. दैट सो द इंडस्ट्री थोड़े दिन तक इम्पोर्टेड ओर पे भी टिकी रही, राइट. दैट इज बिकॉज रूर इज़ वेरी क्लोज टू अ रिवर आल्सो, वाटरवे के थ्रू इम्पोर्ट करना जाता था आयरन ओर, क्योंकि अगर आपको आयरन स्टील बनाना है तो आपको आयरन ओर चाहिए, राइट. सो 80% अगर आप देखें जर्मनी का टोटल स्टील प्रोडक्शन, तो दैट हैज़ बीन कैरिड आउट इन दिस प्लेस ओनली, रूर में ही किया जाता है. तो 80% ऑफ जर्मनीज आयरन स्टील इंडस्ट्री that is located at Ruhr, right? But slowly and slowly things change here. Demand of these things are coming down, right? So what happens here? The decay of some areas. So आप लगातार कई सालों से इंडस्ट्री सेटअप करके बैठे हैं, तो आपका हीट हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा. So there is a lot of problem of industrial waste is also there. We don't have any mechanism to set up industrial waste and pollution, right? So बहुत सारा pollution इस एरिया में हो जाएगा, तो land cannot be used, right? सो फ्यूचर अगर आप देखें रूर का, राइट. सो अगर आपको दोबारा से कुछ चीज़ रूर पे सेट करनी है, तो आपको इनके अलावा कोई चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, राइट. अर्लियर इट वाज फेमस, बट नाउ इट्स नॉट फेमस फॉर दिस रीजन, राइट. बट जर्मनी हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट, राइट. नाउ दे सेट अप ए बिग इंडस्ट्री देयर इन दिस रीजन, that is of huge Opel car, right. assembly plant setup किया है, आपकी कई chemical plants को setup किया है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, because there is a good mechanism of system there in Ruhr, right. So we come across with town shopping centers also develop in that. So these things have been there, right. तो आपका न्यू रूर लैंडस्केप दिखने को मिलता है. दिस इज अ गुड सिस्टम बिकॉज जर्मनी इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, दे डोंट हैव सो मच लैंड. इंडिया में चल जाएगा, बाकी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत है डिफरेंट है, राइट. सो देन वी हैव सम हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, राइट, जहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हाईली लेवल पे होता है, राइट. दिस इज कॉल्ड सिंपली हाई टेक, right, and so mainly latest generation of manufacturing. This type of things are coming up slowly and slowly. So it is best how can we understand this
जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, राइट, और लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन कैरिड आउट. R&D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर दिस सब इंडस्ट्रीज. आपको किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो और सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में आपको इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो मेनली दे ट्राई टू सेट अप दिस इंडस्ट्रीज, राइट. बहुत एडवांस साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, बहुत हाई लेवल पे इंजीनियरिंग कैरेक्टर बनेगा. लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री. सो वाइट कॉलर जॉब, दो टाइप की जॉब होते हैं, एक वाइट कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है. वाइट कलर जॉब्स आर मेनली मैनेजरियल टाइप ऑफ जॉब. तो मेनली you will find because these people are involving themselves in research, right? So large share of total workforce has been engaged in this. Okay, then these people are very highly skilled people, because a normal person cannot do this work. So they are very highly skilled specialists, and therefore ब्लू कलर वर्कर्स को दे यूज टू आउट नंबर. यहाँ पे आपको सेमी वाले नहीं चाहिए, आपको बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए जो इन काम को निभाएं. रोबोटिक्स आजकल नया ट्रेंड आ गया है. रोबोटिक्स आर डूइंग वर्किंग ऑन असेंबली लाइन्स, क्योंकि मैन कैन कमिट मिस्टेक बट रोबोट्स कैन नॉट. So usually all car plants where we use this type of things. So there is a one word which is coming up too much, that is artificial intelligence, right? So computer aided designs have been formed up, right? Electronic controls are there for smelting and refining process. Because this is a very technological type of things. Everything is so technical, right? So new things are coming up in chemical और pharmaceutical में आपको ऐसा देखने को मिलता है, right? So these are some examples of high tech industry. So if you see the location in those industries which are large scale industry, वहाँ पे आपको housing is not of good way. बहुत ज़्यादा गंदगी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिंग दिखती है घरों में. मॉडर्न टाइप के घर देखने को मिलते हैं. लैब्स दिखते हैं क्योंकि रिसर्च करनी है, राइट. सो वी फाइंड मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर्स नहीं आपको दिखते हैं यहाँ पर, बहुत मैकेनाइज सिस्टम दिखता है, राइट. We have factories and storage, but it's very systematic that we see in this. This is some infrastructure. Then we come across with lot of planned business parks. अब तो सॉफ्टवेयर पार्क्स की बात बड़े आम से सुनते हैं. We come across with so many business parks, IIT parks. So this type of things are there for high tech people. That's a very important aspect of regional and local development of the schemes which are coming up, right? Then high tech industries are mainly regional concentrated. Like in India, we have Hyderabad, we have Bangalore. These are areas of high tech industry. Very highly specialist people are there. और इनको हम टेक्नोपोलिस भी बोलते हैं. हाई टेक इंडस्ट्रीज को मेनली आपको टेक्नोपोलिस. सो दिस आर द सम कैरेक्टर्स विच आई टोल्ड यू फॉर दैट, राइट. तो मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बोला, राइट. तो इसको भी दिमाग में रखना. सिलिकॉन वैली, that's a very important valley in a place in USA, also San Francisco. And Silicon Forest, that is near Seattle. Seattle is very important town of US, right? They are all examples of technopolis. आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है examples of technopolis, तो आपको दिमाग में रखना है कौन सा टेक्नोपोलिस का एग्जाम्पल मैंने दिया. इंडिया में भी टेक्नोपोलिस आर कमिंग अप. दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. सो इंडिया इज आल्सो यूजिंग. We have examples. Iron steel लेते हैं हम लोग. Iron and steel industry, petrochemical, electronics, some of the world most important manufacturing industry. These are some important, right? So हम लोग एक एक करके इन इंडस्ट्रीज को देखते हैं. आयरन स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं हम लोग. आयरन स्टील इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री. अगर आपको कुछ भी बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड आयरन स्टील इंडस्ट्री बनाना है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री. इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, right, because it give base to another industries. Therefore it is called basic industry, right. It provides raw material for other industries. They provide machine tools to that for further production, right. And then we have it is also called heavy industry because lot of investment is there, lot of labor force is required for that. ठीक है, बल्कि raw material का इस्तेमाल करते हैं. Products are very heavy in this. Okay. Then we have iron is mainly extracted. Iron कहाँ से extract होता है? Iron ore से develop होता है, right? और iron ore को smelt किया जाता है. बहुत बड़े बड़े फर्नास होते हैं, भट्टे जिसको हम लोग कहते हैं. तो iron ore is smelt in that area and with the help of carbon and limestone, right? So these are the materials required for setting up any industry, iron industry, right?
उसके बाद मोल्टन आयरन जो होता है पिघला हुआ, उसको कूलिंग किया जाता है, राइट, और उसको पिग आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसका कन्वर्शन होता है स्टील में, ठीक है। उसके बाद हम कुछ स्ट्रेंथिंग मटेरियल डालते हैं, मैग्नीशियम वगैरह डालते हैं इसमें, ताकि इसको स्ट्रेंथ मिला आयरन को, राइट। So that's the reason, right? So mainly we have so many large integrated steel plant. Whenever there are two type of iron steel plants, one is called mini steel plants and one is called integrated steel plant. Mainly integrated steel plant is always located close to the raw material. बहुत close लगे होते हैं raw materials में, right? Where they can get easily iron ore, where they get coal, manganese and limestone. At a place where everything is available, they want to set up industry there, right? और ये पोर्ट्स के पास आपको ज़्यादातर देखने होंगे. वी हैव अनदर टाइप ऑफ आयरन स्टील प्लांट विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड मिनी स्टील प्लांट्स. Mini steel plants can be set up in any part of the India, right? Because they take raw material from big integrated steel plants, right? So they have to depend on the waste of integrated steel plant, right? They are less expensive as compared to this, right? They are very very less expensive to operate and build, and it can be located any part of country, right? Market is the main criteria for that, setting up this, because they use scrap metal जो waste हो जाता है integrated में, उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं. That's the main source of that. If you see maximum traditionally अगर हम देखें iron steel industry को, mainly that is produced at large integrated plants, but mini जो mills होती हैं उसमें एक ही process होता है, आप लोग दिमाग में रखते हैं, राइट. तो आई एम नॉट गोइंग मोर इन दैट. डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें इस इंडस्ट्री का, तो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव. पैसा बहुत लगता है अगर इफ़ यू वांट टू सेट अप ए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राइट. सो कंसंट्रेशन शुड बी मेनली, अगर आप देखें इसकी कंसंट्रेशन इस इंडस्ट्रीज़ की, तो आपको नॉर्थ अमेरिका में बहुत दिखेगा. पैसा बहुत लगता है. यूरोप में बहुत देखेंगे आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को. USA इज़ नंबर 1 मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील, राइट. तो इसका आयरन और वगैरह कहाँ से आता है, तो दैट इज़ अ प्लेस इन USA कॉल्ड Appalachian region, right. This region that is in Pittsburgh. Then second area of USA from where they get iron ore, that is a Great Lake region. So 5 lakes are there, right. So one is Chicago, Gary, then one is Erie, then one is Cleveland, then Lorraine, then Buffalo. This is the name of lakes. Confused नहीं होना इसमें, ये क्या है ये. Then we have Atlantic coast, right. So this is also the area. Some areas is mention of Atlantic coast, that is Sparrow Points and Morrisville. So these are some names of areas, right. So mainly now the industry is shifting. Southern states में ये लोग convert हो रहे हैं, right, because every industry has its saturation. So now they are turning to Alabama. So Pittsburgh earlier was a very important for USA for iron steel industry, but now they are turning its ground. It's losing its ground now. Pittsburgh is known as Rust Bowl, क्योंकि बहुत सारा waste हो गया है इसमें. डंप आपको दिखेगा, हीप ऑफ वेस्ट यू कैन सी इन दिस. यूरोप, UK, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, दिस ऑल द नेम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, राइट. नीदरलैंड्स, रशिया, दे आर आल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन स्टील. सो अगर हम लोग देखें UK में आपके कुछ इंपॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर्स को देखेंगे, तो वी फाइंड ब्रिमिंगम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. शेफील्ड पार्ट ऑफ UK. This is all of USA, right. Then we have Duisburg, then Dortmund, Düsseldorf, right. These are the places in Germany, right. तो आपको कुछ कुछ नाम आ सकते हैं, मैप पे प्लॉट करना भी आ सकता है. Then we have some areas like in France, Creusot, Athens, France में, right. So these are some areas, France, Moscow, Saint Petersburg, Lipsk, Tula in Russia. These are some areas of Russia. Then we have Kryvyi Rog, Donetsk, that is in Ukraine. Ukraine is a country which was part of a USSR earlier, but now it's a different country, right. So आपको ऐसे भी areas देखने को मिलता है. Asia, if you see important centers, if you consider important centers of that, we have Japan is very important for iron steel industry. We have very famous Nagasaki, Tokyo, right.
देन वी हैव शंघाई इन चाइना, राइट, देन टिनसिन वुहान, जहाँ पे आपका ये इंसिडेंट हुआ आपका अभी वुहान में, तो वहाँ पे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन वुहान. देन इंडिया इफ़ यू सी वी हैव जमशेदपुर, इसको तो आयरन स्टील हब कहा जाता है जमशेदपुर. देन वी हैव कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला इन बिहार, बोकारो, Salem, Visakhapatnam. These are very famous integrated steel plant in India, right? Then we have Bhadravati in Karnataka, that is in south. So now we'll take on cotton textile industry. कॉटन टेक्सटाइल हैज़ मेनली 3 सब सेक्टर. ये इंडस्ट्री 3 टुकड़ों में बटी हुई है. वन इज कॉल्ड हैंडलूम इंडस्ट्री, वन इज कॉल्ड पावर लूम एंड वन इज कॉल्ड मिल सेक्टर्स. So this cotton industry can be divided into 3 subsector, right? तो हैंडलूम सेक्टर इज दैट वेयर यू नीड लॉट ऑफ लेबर, और ये बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, स्पेशली दोज पीपल हु आर सेमी स्किल्ड, दे आर नॉट स्किल्ड पीपल, राइट. इसमें आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए इस पार्ट में, थोड़े से पैसे से भी आप ये सेटअप कर सकते हैं. सो महात्मा गांधी जी ने खादी को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया, उसका बढ़ावा बहुत दिया उन्होंने, राइट, खादी. और ये हमारा खादी बिकम सिंबल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट आल्सो. तो इसमें स्पिनिंग भी होती है, इसमें वीविंग भी करते हैं धागा, और फिनिशिंग करते हैं फैब्रिक्स में. तो इसमें ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा. पावर लूम सेक्टर का मतलब होता है मशीन्स के साथ, बड़े बड़े पावर वाली मशीन्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट. देखो द नेम इज़ पावर लूम सेक्टर. सो दिस सेक्टर इज़ गेनिंग मोमेंटम, थोड़ा थोड़ा इसको मोमेंटम मिल रहा है, धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है, राइट. एंड इट्स डेवलपिंग, इट नीड्स लेस लेबर, इसमें आपको इतने लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस इन दिस. देन वी हैव कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर, थर्ड सेक्टर ऑफ कॉटन, दैट इज़ हाईली कैपिटल. इसमें पैसा बहुत सारा, मिल लगानी है तो यू नीड लॉट ऑफ कैपिटल, एंड देन इट प्रोड्यूसेस मेनली फाइन क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं बल्क में, तो आपका इस मिल सेक्टर में होता है. So you need a good quality of cotton. If you want to make a fine cloth, then you need a good fine type quality of cotton you need, right? अच्छी क्वालिटी का कॉटन इंडिया में नहीं है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन, तो डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर दैट. So we have some examples of cotton textile industry. We have India, China, USA, Pakistan, Uzbekistan, Egypt. Because they are areas where cotton is grown. That's the reason why this having good edge. वर्ल्ड का रॉ कॉटन पर पूरा कंट्रोल है इनका, इन कंट्रीज़ का. यूके एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ अगर हम लोग ले लें, जापान आल्सो, तो उसमें आपका ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनकी है टोटली डिपेंड है इम्पोर्टेड यार्न पर. इम्पोर्टेड यार्न पर है ये, बाहर से जो कॉटन आता है उस पर डिपेंड करता है. यूरोप आल्सो अकाउंट्स नेली हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन. अगर हम लोग देखें यूरोप इम्पोर्ट पे ही डिपेंड होता है, कॉटन नहीं ग्रो होता है यूरोप में. दैट्स द रीजन व्हाई. सो दिस इंडस्ट्री इज फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन बिकॉज सो मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन इट. सो इंडस्ट्रीज हैज़ टू फेस सो मेनी कॉम्पिटिशन, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम दैट, बिकॉज नाउ वी हैव अ सिंथेटिक फाइबर. अब आपको कॉटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंथेटिक फाइबर्स का डेवलपमेंट हो गया है. सो दैट्स द रीजन व्हाई नाउ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग, शोइंग डिक्लाइनिंग ट्रेंड. अब धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो दैट्स अ थिंग विच हैज़ बीन देयर. एंड विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के कारण हर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी आपको चेंज होता हुआ देखने को मिला है, राइट. सो ये भी चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है इसमें, राइट. सो दिस इज ऑल विच आई टोल्ड यू. देन जर्मनी हैज़ बीन शोइंग गुड रिकॉर्ड. जर्मनी ने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2. बाकी कंट्रीज़ का डिक्लाइन आया, बट जर्मनी इज़ एक्सेप्शन एट दैट, राइट. बट नाउ इट इज़ आल्सो डिक्लाइनिंग. नाउ इट इज़ शिफ्टेड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि आपको लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है. यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच कैपिटल फॉर दैट. दैट्स द रीज़न व्हाई दे आर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री इन दीज एरियाज, राइट. So this is your chapter which I explained you. I hope you like it. If you like it, please share it. Thank you. And subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.